अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप सब जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ग्रीन मटेरियल पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में, एल्गी में एंड साइनोबैक्टीरिया में होता है। आज हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल से स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टू फेजेस में कन्वर्ट किया गया है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो पहले हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्टडी करेंगे। डिटेल से स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो एनर्जी करेंसीज यूज होती हैं। नंबर 1 इज एटीपी। एटीपी के बारे में हमने डिटेल से अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। एंड द सेकंड इज एनएडीपी। ये भी मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एटीपी का फुल नेम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एनएडीपी को कहते हैं निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दो एनर्जी करेंसीज या दो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज होते हैं। पहले हम स्टडी करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमने अपने सेल ऑर्गेनेलिस के चैप्टर में डिटेल से स्टडी किया था कि प्लांट्स में एक सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में फर्दर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में कॉइन्स की शेप में यूं मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको थाइलेकॉइड कहा जाता है। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स स्पेसिफिकली अरेंज होती हैं और इस अरेंजमेंट को फोटोसिस्टम कहा जाता है। थाइलेकॉइड्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को फोटोसिस्टम कहा जाता है। फोटोसिस्टम 2 टाइप्स के हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। एट द एंड द प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो कि प्लांट्स में, एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया में होता है। प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन्वायरमेंट से लेते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिसके रिजल्ट में फर्दर इसमें रिएक्शंस होते हैं जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है जो कि प्लांट की फूड के तौर पे यूज होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि हम सांस लेने में यूज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होगा। फोटोसिस्टम 2 में जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो क्लोरोफिल में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जो कि एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये क्लोरोफिल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ये क्लोरोफिल यहाँ एक्सेप्टर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फर्दर रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरोफिल के इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास कर देगा। जब वहां रिएक्शन होगा उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि एटीपी के सिंथेसिस में काम आएगी। उस एनर्जी से एटीपी सिंथेसाइज होगा, एटीपी बनेगा। एट द सेम टाइम, उसी वक्त वाटर मॉलिक्यूल्स
स्प्लिट होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे दो हाइड्रोजन एटम्स प्लस दो हाइड्रोजन के आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन उसी टाइम लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन के एटम्स फोटोसिस्टम 2 में ट्रांसफर हो जाएंगे, फोटोसिस्टम 1 में ट्रांसफर हो जाएंगे। फोटोसिस्टम 2 के बाद फोटोसिस्टम 1 स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन NADP को NADPH में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH। स्टूडेंट्स, फोटोसिस्टम 2 में ATP की सिंथेसाइज होगी, ATP सिंथेसिस होगी और फोटोसिस्टम 1 में NADPH सिंथेसाइज होगा। ये है हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का प्रोसेस। अब फर्दर हम स्टडी करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती। इसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दोनों एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH की सिंथेसिस हो गई थी। अब इसमें हम देखेंगे कि कार्बन कैसे शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। उसमें ऑलरेडी 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट है, 5 कार्बन शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो कार्बन एनवायरनमेंट से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच होकर 6 कार्बन शुगर बना देगी। 6 कार्बन शुगर इज वेरी अनस्टेबल फॉर्म, इसलिए ये स्प्लिट होके दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 कार्बन शुगर 1 मॉलिक्यूल एंड 3 कार्बन शुगर एंड अदर मॉलिक्यूल। ये दोनों 3 कार्बन शुगर्स स्टेबल फॉर्म हैं। ये 3 कार्बन शुगर फर्दर यूज होंगे ग्लूकोज बनाने में और उसके बाद स्टेबल वापस कन्वर्ट हो जाएंगे 5 कार्बन शुगर में नेक्स्ट साइकिल के लिए, नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच होकर 6 कार्बन शुगर बनाने के लिए। इसी तरह ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। कार्बन एटम जो 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच होगा और फिर वो स्प्लिट होके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन शुगर के। इस साइकिल को, इस प्रोसेस को कहते हैं केल्विन साइकिल। मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने ये साइकिल डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको केल्विन साइकिल का नाम दिया जाता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के एंड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बन जाएगा जो कि प्लांट अपनी फूड के तौर पे यूज करेगा। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल भी स्प्लिट हो गया था और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो गए थे इन्वायरमेंट में। स्टूडेंट्स, ये है फोटोसिंथेसिस का होल प्रोसेस जिसको दो फेजेस में कन्वर्ट किया गया है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का हाफ प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता है और नेक्स्ट हाफ प्रोसेस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।